इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये एक नई पिटिशन आज फाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑन चौधरी साहब की जानिब से। वैसे तो बहुत बड़ी खबर है लेकिन लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस न्यूज़ फर्स्ट। क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगनी चाहिए? इसका ये जिस तरफ जा रही है कहानी ठीक है? पाकिस्तानी सियासत के लिए यही होना चाहिए? मैं किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी के सख्त खिलाफ था, हूँ और रहूँगा। सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगाना मैं गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। इसका कोई तरीका नहीं। माजी ने आपने एक सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाई, उन्होंने नाम बदल दिया, दूसरे रोज वो फिर आगे खड़े हो गए। आप आज पाबंदी लगाएंगे, कल वो दोबारा आ जाएंगे किसी और नाम से। क्या करेंगे आप? मैं खिलाफ हूँ। आई एम ए डेमोक्रेट एंड आई डोंट बिलीव इन इट। मैं इसमें यकीन नहीं रखता कि सियासी पार्टियों को बंद किया जाए, बैन किया जाए, और ना ही मैं सियासी कायदीन के सजाए मौत का हामी हूँ। हमने हमेशा इसकी मजम्मत की है। जुल्फ़िकार भुट्टो ऑनवर्ड किसी भी सियासी कायद को सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। और वन ऑफ द रीजन व्हाई आई सपोर्टेड नवाज शरीफ वाज दिस, कि वो चाहते थे कि उसको भी सजाए मौत दी जाए। तो ये जो रवाज है, जो ये रस्म है, जो ये सोच है, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन इफ्तिखार साहब, उनके जो नाकदीन है वो ये कहते हैं कि आप देखें तो सही, वो ये जो मुख्तलिफ फौजी तनसीबात पे हमलों के हवाले से मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लग गया है। उनका नाम अब GHQ के ऊपर जो हमला हुआ है उसके अंदर भी उनको नामजद कर दिया गया है। बिल्कुल, तो सजा दें उनको, लेस देन दैट फांसी। जुल्फ़िकार भुट्टो को आपने देखे एक अबैटमेंट में फांसी दी, चढ़ा दिया ना 109 में। जुल्फ़िकार भुट्टो मौके पे तो मौजूद नहीं था। उससे मंसूब किया गया कि उसने ये हुक्म दिया है, और मंसूब जिसने किया मसूद महमूद में, वो बाद में बादम हुआ था। आपने उसको फांसी पे लगा दिया। आप उसको फांसी से कम भी सजा दे सकते थे। मैंने आपको कहा प्रिंसिपली, मैं जमहूरियत का हामी हूँ, मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं पार्टियों पर पाबंदी और सियासी कायदीन को सजाए मौत देने के खिलाफ हूँ। इसके पीछे कानून को इतला कर लें आप। ठीक। गरीदा, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, क्या राय है आपकी? ये जो पिटिशन फाइल हुई है, वैसे मेरे पर्सनल अपनी राय है कि मुझे तो नहीं लगता ये सस्टेन करेगी, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, और आपकी जो पर्सनल राय है बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इफ्तिखार अहमद साहब से एग्री करूंगी। कोई भी डेमोक्रेट इस चीज की सपोर्ट नहीं करेगा कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए। सियासी जमात की बहुत से उनके कॉन्टोर्स होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं। अगर तो वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, अगर वो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करती हैं और उनके पैरामीटर्स के अंदर रह के ऑपरेट करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सानहा 9 मई के हवाले से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं नहीं समझती कि उस सानहे की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईने पाकिस्तान की शिकनी कर दी है या रियासत पाकिस्तान से गद्दारी कर दी है। ये कोई इतना बहुत बड़ा वाकया हो गया है कि जिसकी बुनियाद पे उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। एक सियासी जमात है जो कि पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करती है। कानून शिकनी उनसे हुई है और बहुत बदतरीन अंदाज में हुई है, और इस अंदाज में हुई है कि जो पाकिस्तान में आज से पहले कभी भी नहीं की गई। GHQ पे हमला या तो एक दहशतगर्द तंजीम ने किया था, कलअदम TTP, जिनको आपको याद होगा कि हमारी रियासत एक वक्त में ना सिर्फ उनसे बातचीत करने को, बल्कि यहाँ तक बात हो रही थी कि जिनको आप मेन स्ट्रीम करें। गरीदा, एक सिर्फ सवाल, मैं सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, लेकिन आपने खुद ही ये अपने ये आपस में जो जवाब है ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते? आप खुद फरमा रही हैं कि कलअदम TTP ने ये किया था, लेकिन जब एक सियासी जमात करे तो उसे कलअदम नहीं करार देना चाहिए। दो चीजें मैंने पहले गुजारिश की कि नहीं, दो चीजें हमारे जरूर कीजिएगा, इफ्तिखार साहब आप जरूर कीजिएगा अगर मेरा जवाब आ जाए, क्योंकि मंसूर साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं इसलिए अगर गुजारिश कर लूं फिर इफ्तिखार साहब बिल्कुल अपना जवाब दे दें। जो TTP है पाकिस्तान के आइन को ही तस्लीम नहीं करती, पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं करती। उनके यहाँ तो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं पाकिस्तान की, वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक रीडिफाइन होनी चाहिए, और जो आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं, जो रिलीजियस बाउंड्रीज हैं, वो भी अपनी मर्जी के डिफाइन करना चाहते हैं। तो जो भी गिरोह पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करता, वो एक सेपरेट एंटिटी है, और वो एक दहशतगर्द तंजीम है जिसपे अब जाके रियासत और उसके तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम रियासत के जो इकाइयां हैं उनका इत्तेफाक है कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में
कुछ कहते हैं जो उनके सियासी मुखालिफ हैं, जैसे नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, दीगर सियासी मुखालिफ वो कहते हैं जी दहशतगर्द तंजीम है। जैसे अब ओन चौधरी साहब चले गए, अब ओन चौधरी साहब खुद भी एक जमाने में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कलीदी हिस्सा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब मैं जरा ओन चौधरी साहब को गरीदा, मैं जरा ओन चौधरी साहब को ना जरा डिटेल से डिस्कस करना चाहूंगा। आई नो एवरीवन वुड लाइक टू पुट देयर 2 सेंट्स इन दिस, क्योंकि मैं तो एक मिनट के लिए सोच रहा था कि खान साहब क्या फील कर रहे होंगे इस वक्त के, मतलब वो यूट्यूब ब्रूटस, मतलब बाकी की शहबाज शरीफ की तरफ से आ जाती, बिलावल भुट्टो की तरफ से आ जाती, जिसने उनकी, यानी कि खान साहब ये सोच रहे होंगे कि जिसने उनकी शादियां करवाई हैं वो उन पे पाबंदी लगवाने जा रहा है। इफ्तिखार साहब कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान, जी आप बोले बात कंप्लीट करें खरीदा। लेकिन यही मेरा लास्ट पॉइंट यही है कि किसी भी सियासी जमात पे जो पाकिस्तान के आइन कानून को तस्लीम करती है उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इफ्तिखार साहब आप जवाब दे दें तो उसके पास, आपके पास वक्त, तो मैं मजीद भी इनपुट देना चाहती हूं। जी इफ्तिखार साहब आप प्लीज बोलिए, फिर मैं आगे चलूं। मेरा सिर्फ इतना इनपुट है, 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं, प्रोसिक्यूशन अगर उनके खिलाफ अपने मुकदमे को अदालत में साबित कर सकती है तो उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए कानून के मुताबिक, लेकिन फांसी से कम। ठीक है, ठीक। और उनको सजा दें, उनकी पार्टी को आप बैन ना करें, उन लोगों को सजा दें। वो 100 हैं, 2000 हैं, 4000 हैं, दे शुड बी पनिश्ड, दे शुड बी। अच्छा, मैं अतर साहब, दे शुड बी पनिश्ड, मेरे ख्याल में ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो उसमें तो फिर इमरान खान साहब नहीं आते बीच में। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी उसमें मुलव्वस है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, काबिले मज़म्मत है। आइन और कानून के मुताबिक उन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए जो भी इसमें मुलव्वस है। दूसरी बात यह है कि अब ये तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कौन मुलव्वस है, इसलिए कि ये सारे शवाहिद आपको सामने रखना पड़ेंगे। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जमात के ऊपर पाबंदी की बात, देखिए अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जमहूरी अदवार में क्यों होता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। नैप के ऊपर पाबंदी लगी, नैप ने फिर अपना अवामी नेशनल पार्टी वो बन गई नेशनल अवामी पार्टी से, वो भुट्टो साहब के दौर में हुआ। और आज जो सियासी मुखालफिन को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है कि जो पहले मुकदमे दर्ज हो चुके थे उसमें भी इमरान खान का नाम डाल दो। देखें, थोड़े से अगर हम पीछे चले जाएं, हैदराबाद मास्टरमाइंड प्लानर, जी, तो मास्टरमाइंड उनको महीने के बाद पता चला, वो तो कह रहे हैं कि हमें तो उससे पहले ही प्लानिंग का पता था। अब ये टाइमलाइन देखें ना कि इतने अरसे के बाद वो कह रहे हैं, इतना महीना गुजर गया, इतना टाइम गुजर गया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हम इसमें मुकदमात में नाम डाल रहे हैं। होता ये है कि जब एक मुकदमा है जो जिस तरह हमने पहले भी अर्ज की, वैसे यहाँ पे परवेज खटक साहब की कोई गवाही तो बीच में नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब जमात की बात कर रहे हैं कि जमात के अंदर ये है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं छोटी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब आप सियासी तौर पे लोगों को बीच में प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करते हैं, जो अच्छा भला मुकदमा है, जिन लोगों ने किया है वो नाकाबिले माफी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिसाइज कर देंगे तो आप बहस दूसरी तरफ ले जाएंगे। आपको याद होगा कि माजी के अंदर भी यहाँ पे एक हैदराबाद ट्राइब्यूनल बना था, 1975 से गालिबन वो शुरू हुआ, उसमें हबीब जालिब से लेके पता नहीं किस किस पे मुकदमा चलाया गया और कहा गया कि ये गद्दार हैं, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो ये सियासी अदवार में होता रहा है। तो ये यहाँ पे जिस तरह ओन चौधरी साहब लेके पहुंच गए हैं अभी दरखास्त के जनाब इस जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, तो ये पहला मौका नहीं होगा कि जहाँ पे सियासी जमातों की ये ख्वाहिश होगी कि किसी और सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। बाकी जहाँ तक प्लानिंग का ताल्लुक है, इस चौधरी साहब वहाँ पे गए हैं, ओन चौधरी साहब, आमिर कियानी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये सारे तो उनके पास बैठे हुए हैं। और 9 मई वाले दिन इनके हवाले से जो बातें हो रही थी, मुराद रास का तो बाकायदा तस्वीर लगा के आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये ओन चौधरी साहब कोई अपनी जमात के खिलाफ। अच्छा, वैसे इफ्तिखार साहब, ये जो अतर भाई ये बात कर रहे हैं, इसमें तो ये हकीकत नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके एक्चुअली पहले नाम आए हुए थे, जब वो एक जमात की तरफ चले जाते हैं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, एवरीथिंग इज हंकी डोरी फॉर देम। मंसूर, मेरा ख्याल है कि हमें इंतजार करना चाहिए, जब मुकदमा पेश होगा तो हम फिर उसके मतन पे बहस कर सकते हैं। हम ऐसी बातों पे बहस कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट इफ्तिखार साहब, आप इस बात से इनकारी हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और आप दूसरी जमात में चले जाए तो फिर आपके साथ रवैये में तब्दीली नहीं आती? मैंने नहीं कहा, आपने मेरी बात बीच में से पकड़ ली। मैंने कहा कि मुकदमा मुकम्मल तौर पे पेश होने दें, मतन उसका सामने आ जाएगा। अब देखने के जिमनियों में किसका नाम है और जिमनियों में किसका क्या किरदार है, क्या वो वादामाफ गवाह हैं, क्या वो एक वाक़े के गवाह हैं। हमें ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल से ये सारी प्रोसीडिंग को देखना होगा, जज्बाती ना हो। अगर वो उन्होंने वादामाफ गवाह बनने का फैसला कर लिया और एक नया कानून ये लेके आए हैं ऑर्डिनेंस, उसके तहत अगर आप गौर करें तो वादामाफ गवाह को भी एक खास किस्म की नई प्रोटेक्शन दे दी। दुनिया में विटनेस प्रोटेक्शन का अगर आपने कभी देखा हो कानून, वो है कि विटनेस को
उस शहर से ले जाते हैं, उसे सारे खानदान को ले जाके। मैं इफ्तिखार साहब, मैं अपने सवाल को ना थोड़ा रिफ्रेश करके दोबारा आपके सामने रखता हूं। आपके ख्याल में इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं मेरे कप्तान के खिलाफ, वो सियासी नौयत के हैं या नहीं है? वो 9 मई के बाद के वाकयात के ज्यादा हैं, उससे पहले के कम होंगे। और 9 मई का वाकया सियासी वाकया नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो मतलब अब तो फिर यही हुआ ना कि जो केसेस बन रहे हैं वो ठीक बन रहे हैं। यही हुआ ना फिर आपकी बात? आप अपने लफ्ज मेरे मुंह में डाले। मैंने सर मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे क्लियर कीजिए, मुझे समझाइए। मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैंने तो आपका पहले सवाल का 2 टूक जवाब दिया जी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक फौजी तंसीबात के हमले को माजी के उन मुकदमा से कैसे हम जोड़ रहे जो सियासी नोयत के थे। तो फिर नहीं हुए ना, तो फिर नहीं हुए ना। मैं आपका जवाब ये है कि ये सियासी नोयत के मुकदमे नहीं है। यस, 9 मई के बाद के जो वाकयात है मैं उनको सियासी नोयत का नहीं समझता। ठीक, गरीदा आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? क्योंकि जारी बात है खान साहब के जो सपोर्टर हैं वो तो यही कहते हैं कि जनाब सियासी नौयत के सारे मुकदमे बन रहे हैं इनके ऊपर। आप 9 मई के बाद की बात कर रहे हैं या? मैं 9 मई के बाद की बात कर रहा हूँ। 9 मई के बाद की बात कर रहा हूँ। देखिए, इमरान खान साहब पे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बाकी लोगों पे जितने भी मुकदमात बन रहे हैं, चाहे वो 9 मई के हों चाहे वो उससे पहले के हों, अल-कादिर ट्रस्ट ओपन एंड शट केस है। ये बहुत बड़ा केस है और इसके बारे में भी चंद दिन पहले आपने भी सुनगुन ले ली होगी, खबरें मिल गई होंगी कि शायद मुबैना तौर पे बैरिस्टर शहजाद अकबर वो पाकिस्तान आ गए हैं, वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। इसी वजह से जो नैब में अमेंडमेंट्स आई हैं वहां पर वादा माफ गवाह के हवाले से भी एक अमेंडमेंट है कि जी जब वो अपना स्टेटमेंट दे देगा मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, और उसका स्टेटमेंट काफी आपकी सिर्फ इस बात में एक एडिशन कर दूं गरीदा, सॉरी आपकी बात गरीदा, सिर्फ आपकी इसी बात में एडिशन कर दूं, आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा कि 15 मई तक मेरी जब खान साहब से मुलाकात हुई थी तो मैंने स्पेसिफिकली उनसे एक बात पूछी थी कि क्या शहजाद अकबर साहब आपके साथ अलाइंड हैं या नहीं है, यानी राब्ता शाब्ता चल रहा है, कोई हालात ख़राब तो नहीं हुए? उन्होंने कहा बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, शहजाद अकबर जो है वो अभी भी मेरे साथ ही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो तब तक तो नहीं था। अब ये आपकी तरफ से एक नई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हो सकता है कि वो वादा माफ गवाह बन जाए। मैंने कहा कि मुबैना तौर पे वो पाकिस्तान भी वापस आ गए हैं या आने वाले हैं और वो बन सकते हैं और बन जाएंगे अनकरीब इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह। और अल-कादिर ट्रस्ट केस में आपको पता है कि शहजाद अकबर कलीदी, ही वाज द फोकल पर्सन, ही वाज वो वाला तोता जिसमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जान थी। तो ये वाली खुशफहमी मेरा ख्याल है कि आपके कप्तान की वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट केस हो जाए, तोशा खाना के हवाले से मेरा अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो केस उनका पहले से चल रहा है कि इस केस में कोई इतनी बड़ी करप्शन की सूरत हाल नहीं है, ये मैं हमेशा कह चुकी हूँ। और तोशा खाना की तमाम मालूमात जब रिवील हुई, चाहे नून लीग के लीडर्स के बारे में हो, चाहे पीपल्स पार्टी के बारे में हो, चाहे बाकी लोगों के बारे में हो, सबका कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को इम्प्लीकेट किया जाता है तो वो एक सियासी जरूर नजर आएगा या उसका एक तासुर मिलेगा कि सियासी इंतकाम बाजी यहाँ पे ली गई है, क्योंकि बाकी लोगों ने भी बहती गंगा में उसी तरह से हाथ धोए हैं। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट केस ये ओपन एंड शट केस है। इस केस में बहुत बड़ी ना सिर्फ करप्शन हुई है बल्कि रियासत के इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया गया है और कैबिनेट को एतमाद में ना लेना, ये एक तरह से आप आईने पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब होते हैं। अच्छा गरीदा, इसी केस से रिलेटेड एक और सवाल का जवाब दीजिए। जिस वादा माफ गवाह के हवाले से मुबैना तौर पे भी बात हो रही है, इतलात वैसे ये है कि इसके अलावा भी एक और वादा माफ गवाह सामने आ सकता है, ये हकीकत है? मतलब नाम लिए बगैर हम अगर बात करें, आप समझ गई होंगी। मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, लेकिन आई होप के नाम वही है आपके जहन में, आप उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा भी थे और अभी वो तौबा ताइब भी हो चुके हैं। यानी कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी है वो शख्सियत, बल्कि वो सियासत से भी किनारा कश हो चुकी है और वो शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। अगर तो आप उस शख्सियत की तरफ इशारा कर रहे हैं तो खबरें वहां से भी आ रही हैं, लेकिन शहजाद अकबर के वादा माफ गवाह बनने की जो खबर है ये आपको मैं बता दूं कि ये बड़ी एक तरह से आप इसको पक्के जराए से ये खबर समझ लीजिए।